गुड मॉर्निंग। फील गुड फैक्टर के इस क्या कहते हैं नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि, कि ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं अज्ञानी। अज्ञानी कह सकते हो। और ना ही मैं इस चीज़ में कोई एक्सपर्टाइज रखता हूँ, ना ही मैंने यू नो ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन जैसे हमारे देश में होता है, ज्ञान तो सब बांटते हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसको एक ऑफिशियल स्टैम्प दे दिया। तो मैंने भी ज्ञान बांटना चालू किया। तो मैंने सोचा चलो फील गुड फैक्टर में लोगों को खुश कर देते हैं। सीधा इशू मेरे हिसाब से दो टाइप के लोग होते हैं। अगेन, मेरे हिसाब से एक जो अपना आनंद खुद ढूंढ लेते हैं किसी किसी भी सेक्टर में या उनके लाइफ के वेरियस फैसेट्स में, और वो एक तरीके से लाइफ जीना जानते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा बचपन का दोस्त था। मेरे ख्याल से अ, उसने लाइफ जीना सीखा। अगर मैं नाम ले लूँ तो उसको लगा, अरे यार मेरे नाम पे ये कर रहा है, लेकिन है मेरा, ये मेरे दोस्त है, मेरे बिल्डिंग वाले उनको वो जान जाएंगे, मेरा खास दोस्त होगा। मेरे ख्याल से उसने लाइफ का, मेरे हिसाब से कि उसने लाइफ को बहुत जल्दी समझ लिया था, और वो लाइफ जीना जानता था, और उसने बड़े अच्छे तरीके से लाइफ जिया है वो। हम्म, और मैं कभी उसको मेरे पॉडकास्ट पे कभी कभी उसको मौका मिला तो उसको ज़रूर लेके आऊँगा कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैंने उससे सीखे मैंने। हालाँकि ऑफ कोर्स टाइम निकल जाने के बाद मुझे ध्यान में आया कि अरे यार, ये तो बंदा काफ़ी साफ-सुथरा है। तो देखिए, सीन ऐसा होता है ना कि फ़ील गुड फैक्टर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो एक नेगेटिविटी होती है, वो होता है अहंकार, ईगो। और ये सब में होता है। और मैं भी, मुझे भी, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब खुद को समझना पड़ता है। तो ये होता है मुझे भी, और ये सबको होता है। मुझे हुआ है, गिरा भी हूँ, फिर भी चढ़ा हूँ, फिर भी गिरा हूँ। और मैंने ये देखा है कि जब मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ ना, तो मैं काफ़ी हम्बल बन जाता हूँ, मतलब अरे यार लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम छूट जाता है, मैं अरे यार मैं शेर बन जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? अ, इसका मैंने अध्ययन तो नहीं कर सकते हम लोग, ऑब्जर्व मैंने अपने आप को किया है कि यार ऐसा क्यों होता है। ऑटोमेटिक, मतलब बात करने का तरीका बदल जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अरे यार अभी मैं तो जीत गया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और जब प्रॉब्लम आती है तो साला एकदम ना भीगी बिल्ली बन के रहता हूँ। मेरे ख्याल से फील गुड फैक्टर यहीं पे है, क्योंकि फील गुड फैक्टर में आपको हमेशा फील गुड फील करना होता है, होना होता है। सॉरी, फंबल मार गया। कपिल कपिल के जो का तो, तो आपको हमेशा वो फील गुड फैक्टर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो ये ज़रूरी है कि आप उस फील गुड फैक्टर को एक्सपीरियंस करें, ना कि उसे एनफोर्स करें। और ये फील गुड फैक्टर उसी वक्त संभव है जब आप अपनी, अब मैं आप मेरे बारे में बात करो कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि मैंने अगर मेरा गुस्सा और ईगो दोनों को अगर मैंने कंट्रोल में रखा होता, तो लाइफ का ट्रेजेक्टरी कुछ कुछ और होती। अच्छी होती बुरी होती है तो कहना मुश्किल है, बिकॉज आदमी को गुस्सा उसी वक्त आता है, या उसका ईगो उसी वक्त हर्ट होता है जब कुछ चीज़ें उसके यू नो उसके लाइकिंग की तरफ नहीं होती। वो सोचता है कि यार इस तरीके से होना चाहिए, वो उस तरीके से होता नहीं है। एंड देन यू गेट कॉम्प्लिकेटेड। और मैं अपने आप को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बंदा समझता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब एक तरफ से एक मेरा एक अलग ही टाइप का दिमाग चल रहा था। और ये मैं अपने आप को नहीं कर रहा हूँ, मैं मेनी पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड। देखो, जिनकी ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से मेरे ज़िंदगी में तो आए चैलेंजेस आए, तो चैलेंजेस उसी को आते हैं ना जिसकी सोच कॉम्प्लिकेटेड होती है। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आए हैं मेरे लाइफ में, तो मैं तो डेफिनेटली अपने आप को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको इस तरीके से हैंडल कर सकता था, मैंने उस इस तरीके से हैंडल किया नहीं।
और जैसे कहा कि गुस्सा होना या एंगर एंगर और ईगो मैनेजमेंट, ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिसको जो आदमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। तो फील गुड फैक्टर में ये जो ये जो एक पार्ट होता है लाइफ में, जहाँ ईगो और एंगर दोनों साथ में काम करते हैं, तब आपका जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी हद तक आपके लक पे डिपेंड करने लगता है, कर्म पे नहीं, प्रारब्ध पे आ जाता है। बिकॉज कर्म कैसा होता है कि अगर आपने अच्छा कर्म, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि भी कर्म करो फल की आशा मत करो, लेकिन ये भी होता है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं ना, तो चांसेस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग आर फार एंड फ्यू। और ये हम लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मतलब आज के तारीख में बिना पैसे के तो आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या, इवन आप कहीं पे भी जाओ, इवन आप आदि मानव के अर्ली मैन के इसमें जाओ, हंटर गैदरर्स में, अगर आपको शिकार नहीं करनी आती तो आप खुद भूखे मरोगे। और अगर आपके पास कोई फैमिली है और अगर आप शिकार करने में नाकामयाब रहे, तो वो भूखे मरेंगे। तो उस हिसाब से भी अगर देखो तो टैलेंट और आज का शिकार करना या आज का हंटर गैदरर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है कि आप पैसा कमाएं। सो उधर निर्वाह जैसे कहते हैं, मतलब जो ऑक्यूपेशन है वो तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब लोग है ना, ऑक्यूपेशन और पैसा, इस दोनों को, लोग क्या कहूँ, मैं अपने आप को ही कहता हूँ, अपने आप को ही कहता हूँ कि पैसा और ऑक्यूपेशन, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ऑक्यूपेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, या जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ पैसा कमाना आपको पड़ेगा ही, आपके घर वालों को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो आपका कर्म है, वो आपकी ड्यूटी है। कर्म भी नहीं हो तो कर्म से भी आगे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि आपके जो डिपेंडेंट्स है उनको, आपके डिपेंडेंट्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बुजुर्ग, और आपके क्लोजेस्ट फैमिली, वाइफ वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह, वो भी हो सकते हैं। वो आपका कर्म का ड्यूटी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लाइक और वांट के आगे पीछे जब हो जाता है, और सबसे कैजुअलिटी जो होती है इस चक्कर में, इसीलिए लोग उसको एक, पैसे को निगेटिविटी कहते तो निगेटिविटी से देखते हैं, लेकिन करते वैसे नहीं है। बट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे पहला विक्टिम जो बनता है, वो होता है आपकी रिलेशनशिप। और ये मेरे बारे में हुआ, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागता रहा। पैसे क्या कहूँ, वही जॉब के पीछे भागता रहा, एंड ड्यू टू सम रीजंस के जॉब की मेरी, अभी वो एक, आप कह सकते हो कि मेरे ग्रह वैसे थे, या मेरा एटीट्यूड वैसा था, या मेरे में टैलेंट कम था, या वॉट एवर, जॉब की काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती थी, अभी भी है बट रहती थी। तो उसकी वजह से एक काइंड ऑफ नेचर डेवलप हुआ जिसमें कि फ्रस्ट्रेशन वाज लाइक द प्राइम थिंग, और इट क्रिएटेड अ विशियस साइकिल, जिस साइकिल में मैं पिसता गया, घूमता गया। और मैं अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ, उसमें मैं निकल सकता था बाहर, ऐसा नहीं कि नहीं निकल पाया, लेकिन होता क्या है कि कुछ साल के बाद या कुछ अरसे के बाद रिलेशनशिप में जो दरार पड़ जाती है, उसको आप फिर बाद में भर नहीं सकते। और उसमें भी अगर आपके जो रिलेशनशिप जिसके साथ है वो अ, दोस्त हो, आपके पार्टनर्स हो, घर वाले हो, वो उस चीज़ में अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और इस वक्त क्या होता है ना, आप पूरे अपने लक पे चल रहे हो, बिकॉज कर्मों के हिसाब से तो आप काफ़ी खड़ूस और उस हिसाब से पेश आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके स्टार्स पे डिपेंड करेगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टार स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, कई बार स्टार्स वीक हो जाते हैं तो अब कोई कहेगा यार ये तो ज्योतिष की बात कर रहा है। नहीं, ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चा, ये सच्चाई है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इनके लिए, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उनका लॉजिक ये होता है कि यार तू कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात कर रहा है यार, तू बात भी तो अच्छा कर सकता है। एंड इस चक्कर में पूरा आपका एक फील गुड फैक्टर का जो एक सर्कल आप छूट जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मतलब मैंने देखा नहीं, लेकिन यूजुअली ट्रेन ट्रेन डिरेलमेंट जो होती है, उसमें से पहले वाला चक्का, पहिया अगर डिरेल हो गया तो पीछे आने वाली ट्रेन पूरी डिरेल हो जाती है। लाइफ का ऐसी होता है। तो हमें फील गुड फैक्टर के इस श्रृंखला में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है ईगो एंड एंगर मैनेजमेंट। और वो
बहुत आपको बचपन से इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन ये डिफिकल्ट है, क्योंकि या तो आपको कोई अच्छा गुरु मिलना चाहिए, वेलविशर मिलना चाहिए, या मेरे जैसे ज्ञान बांटने वाले लोग मिलने चाहिए। क्योंकि एंगर जो है, गुस्सा जो है और ईगो जो है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये मत समझना कि अभी मैं हमेशा ये कहता था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं, मानते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, किसी सामने वाले ने भी आपको ताली दी होगी, लेकिन आपका भी तो हाथ आगे आया था। अगर आपने अपना हाथ पीछे रखा होता तो शायद उससे ताली ना बजती। और जब कुछ इंसिडेंट हो ही जाता है तो आप बिटरनेस में आ जाते हो। इसमें एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। और ऑब्वियसली हर्ट फीलिंग होती है बहुत। और इसमें से आप सोचते हैं कि यार कैसे पैसे निकल जाओ, लेकिन आप निकल नहीं पाते। तो फिर आप घेर जाते हो कि यार इसमें से कैसे मैं निकलूं और मैं क्या करूं क्या करूं। दैट टाइम इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट आप बेसिक्स पे आ जाए। और बेसिक्स भी यही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। आपको फिर से बेसिक पे आना पड़ेगा। जैसे कि वो 12वीं फेल का जो बंदा होता था, पिक्चर का, जो हमेशा रिस्टार्ट होता था, आपको फिर से वो मेरे ख्याल से थियरी देनी पड़ती थी। तो वो रिस्टार्ट करना पड़ता है आपको। और ये रिस्टार्ट आप कभी भी कर सकते हैं लाइफ में। देखो, आपके पास जो है, और यही मैं आज का इम्पोर्टेंट जो मैंने मैंने सीखा है वही है कि मेरे पास जब जब था, मैंने वैल्यू नहीं की उसकी। तब लगता था कि यार यार क्या है, ये जिंदगी थोड़ी है। अब जब था वो भी निकल गया तो लगा अरे यार वही तो जिंदगी थी। वो भी चली गई। लेकिन ये लाइफ का ये खासियत है कि आपको सीख मिलती है, लेकिन दैट इज वाई हाइंडसाइट बोलते हैं ना, या यूके में मतलब ये बहुत बोलते हैं कि हाइंडसाइट। यूके नहीं, वेस्ट में बोलते हैं, अभी यूएस में ही बोलते हैं कि पता नहीं मुझे। हाइंडसाइट, हाइंडसाइट मतलब आप जब आगे जाके पीछे देखते हो और आप सोचते हो अरे यार ऐसा था क्या। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं यू नेवर टू लेट, या मैंने कहा है कि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। लेकिन वो सब कहावतें हैं, कहावतें है, क्योंकि आपको एक होप। और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब आई थिंक देयर इज अ नाइस मूवी, जेरी मगवायर। आई थिंक इस पे मैं एक सेशन करूंगा जेरी मगवायर पे, जिसमें कोई हीरोइन कहती है हीरो को कि यू हैड मी एट हेलो। उस डायलॉग को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बट मुझे मैं समझा कि क्या था वो। कैन यू रिक्रिएट योर लाइफ? फील गुड फैक्टर का यही फंडा है कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट योर एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम ब्रेकिंग रादर देन रिक्रिएटिंग द लाइफ, क्योंकि रिक्रिएट करने में डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि रिक्रिएशन में ऐसा होता है कि आपने जो एक रिस्क लेने का कॉन्सेप्ट होता है आपने वो चला गया होता है। अब सोचते हैं छोड़ यार काय का किधर रिस्क लूँ मैं, और ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बेस्ट इज लाइफ में रिक्रिएशन इज लाइफ में इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने आप को शांत रखें। और ये जाने कि ये जो मेरे पास हुआ, जो है वो भी जा सकता है। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो है वो रहेगा ही रहेगा। और ये जब मेरे बारे में हुआ तो मेरी आँख नींद खुल गई। अरे! ये ऐसे कैसे हो गया? लेकिन ऐसा होता है लाइफ में। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसका जज मैं नहीं हूँ। इसका जज तो कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो डेफ़िनिटली नहीं हो सकता। मैं तो ये चाहूँगा कि यार मुझे मैं अंबानी बन जाऊँ, या क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ की तरह बॉडी बन जाए, दिखने में ऐसा रहूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने वो मेहनत नहीं की होती जो जो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने शायद की होगी, और कई सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने अपने फिजिक बनाने के लिए जो मेहनत की होगी। रोज सुबह 4 बजे उठ के जब हम तान के सोया करते थे, वो उठ के जिम करते थे। तो ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस है। तो फील गुड फैक्टर का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंगर इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ। और मैंने तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया है इस चीज़ में।
इसका मतलब आज एंगर नहीं आता, ऐसा नहीं है, आता है, आज भी आता है। लेकिन फिर वो एक आदमी की एक हैबिट बन जाती है, राइट? लेकिन आपको एक रिपेंट कहते हैं ना, आप सोचते हैं, अरे यार, ये क्या होता, तो ये लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। बट यू हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट द रियलिटी। और किसी 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 को अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होती है, तो न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करने पर आप अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली बेसिक कर्म पे आ गए आप, और यही आपका फील गुड फैक्टर है। और देखो, एट द एंड ऑफ द डे, इस बात को ध्यान में रखना कि नोबडी लिव्स फॉर एवर। 100 साल का अगर आदमी भी हो सकता है, तभी इवेंचुअली डेथ तो होनी वाली है। और 100 साल तक आप कैसे जीते वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कितने हो सकते हैं, कितने सारी चीज़ें आपको बंद हो सकती है। 85 मतलब आप हो गए, जब तक आप चलते फिरते रहते हो ना, तब तक मैं समझता हूँ जवानी आपकी उस वक्त है। उसके बाद का जो पॉइंट ऑफ लाइफ होता है, वो काफ़ी अनरेस्ट्रिक्टेड मोड में, मतलब मूव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वैसे लाइफ जिए। लेकिन आप ऐसे तो सुसाइड थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे बुढ़े हो गए, चलो भाई सुसाइड करने जाओ। दैट्स स्टूपिड। तो कहने का मतलब है कि फील गुड फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अहंकार, ईगो जिसे हम लोग कहते हैं, अहंकार का एक्चुअल मतलब अलग है। कोर्स आपने कई सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो हमारा कलेक्चुअल टर्म है, जिसे हम ईगो जिसे कहते हैं, वो और एंगर, ये कॉम्बिनेशन किसी को भी डुबा देता है। क्योंकि एंगर में आप लॉजिकली सोचते नहीं हो, रैशनली सोचते नहीं हो। और ईगो जो होता है, वो कोई भी सॉल्यूशन को नहीं देखता, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को देखता है। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं अभी ऐसा ही करूंगा। और अनफॉर्चुनेटली मेरे बारे में ये दोनों सच हुए। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि देखो भाई, पैरों के नीचे की जमीन जा सकती है, खिसक सकती है। ये ध्यान में रखना। अर्थक्वेक होता है, तो अर्थक्वेक मतलब फिजिकल अर्थक्वेक भी होता है, और लाइफ में भी अर्थक्वेक होता है। तो फील गुड फैक्टर का ध्यान में रखना। और अगले एपिसोड में मिलते हैं। होप दिस वाज अ बिट लाइट एपिसोड। थैंक यू।